हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू होंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 पावर्स। पावर्स को हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पावर्स को? एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जहां पे एक्सपोनेंट आएगा उसका मतलब पावर होगा। इसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे इस चैप्टर में? लर्निंग सीक्वेंस क्या है हमारे पास? नंबर 1 है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ पावर। ठीक है, सेकंड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तीसरा है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रो। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे जो 5 है कितनी बार है, कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 रेज टू द पावर 4। 5 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 2 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर है आपके पास। A मीन्स एनी नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 1/2, 2/3, 3/4, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अब यहाँ पे A कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या आ गया? A रेज टू द पावर 5। कैसे पढ़ेंगे इसको? A रेज टू द पावर 5। इसमें जो 5 है इसको हम बोलते हैं पावर, और ये जो A है इसको हम बोलेंगे बेस। ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे 2/3 रेज टू द पावर 6 ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसमें 6 क्या है? एक्सपोनेंट मींस पावर, और 2/3 क्या है यहाँ पे? बेस। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब 2/3 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, मीन्स हमने ले लिया A/B। A/B मीन्स कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, कोई भी। अब इसकी पावर जो है n है। n मीन्स एनी रेशनल नंबर, इसके पावर रेशनल नंबर इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 2 3 -2 -3 कुछ भी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n। ठीक है, अब ये 2 रेज टू द पावर क्या था? 2/3 रेज टू द पावर 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 3 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो लेट्स सी नाउ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। हाँ जी, लेट्स सी रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। अब हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 4/5। ठीक है, रेसिप्रोकल आपको अच्छे से पता है कि हम रेसिप्रोकल को कैसे फाइंड करते हैं। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर में देखा रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं। तो अब जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1/2। 2/3 का रेसिप्रोकल कितना आएगा? 3/2। ऐसे लिखना, इक्वल नहीं लिखना होता हमें। कैसे लिखना होता है? ये गलत माना जाता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3/2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, रेसिप्रोकल सब बच्चों को पता है। अब जब ये पावर में आ गया हमारे पास, तब हम रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? इसके दो मेथड हैं। या तो पहले इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 4/5 रेज टू द पावर 3। पावर 3 मीन्स हम क्या करेंगे? 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। कितना आ गया? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ गया? 64 अपॉन 125। अब हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 64/125 इज इक्वल टू 125 अपॉन 64। फर्स्ट मेथड तो ये है। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है? अगर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन है और उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल, या एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, कोई भी नंबर 4/5 की जगह कोई भी नंबर 2/3 -2/3 3/5 कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम उसका डायरेक्ट कैसे निकालते हैं रेसिप्रोकल? क्या लिख देंगे? रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 रेज टू द पावर 3। अब देखो, अगर सिंपल 4/5 हो तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 4/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 5/4।
4/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा 5/4। तो यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे, क्या करेंगे देखो कितना आएगा 5/4, 4/5 का 4/5 का 5/4, ठीक है। हमने उल्टा कर दिया बेस को, बट जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, ठीक है, पावर वैसी ही रहेगी। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5/4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, ध्यान से देखो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 4 4 जो 16, 16 4 जो 64। ये देखो 125/64, 125/64 सेम आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो बेस है हमारा 4/5 इसका उल्टा कर देना है, बस पावर उतनी ही है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है, पावर नोटेशन। अब हमारे को सिंपल नंबर दिया हुआ है -32/243, इसको हमने पावर नोटेशन में लिखना है। पावर नोटेशन अभी आपको बताई थी कि किसी भी नंबर की जब पावर लिखी होती है a⁻n, तो इसको हम बोलते हैं पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन, ठीक है। अब हमने इसको पावर में चेंज करना है। अब पहले क्या करेंगे, 32 के फैक्टर्स बना देंगे। -1 को आप अलग रख लो, 32/243। अब 32 के पहले अगर हम फैक्टर्स बना लेंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ जाएगी। अब 243 के फैक्टर्स बनाएं। अब लास्ट में 3 है, देखो इनको प्लस करो, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 3, 7 + 2 9, ये फिर 3 से जाएगा, 3 9 = 27, 3 3 से 9। अब यहाँ पे 3 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 की पावर भी 5 है, 3 की पावर भी 5 है, तो हम क्या लिख देंगे, -1 × 2⁻5/3⁵ ठीक है। अब कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हो a/b⁻n, तो इसको लिख सकते हैं a⁻n/b⁻n, ठीक है। जब ये नंबर इस फॉर्म में होता है a⁻n/b⁻n, तो इसकी जो पावर अगर सेम है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, पावर को बाहर लिख लेंगे और a/b अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो पावर सेम है 5 5, तो ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। पावर अगर हमारी बाहर आ गई, दोनों की पावर हमने बाहर ले ली, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और नीचे कितना रह जाएगा 3, -2/3⁵5, क्योंकि दोनों की सेम पावर है ना। जब पावर सेम होती है तो हम पावर को बाहर ले लेते हैं, ये आपका एक लॉ है। क्या है आपका, ये लॉ है। अगर ये हमारी इकट्ठी पावर होती है दोनों नंबर्स a/b⁻n, ठीक है, a और b बेस अलग अलग है, बट इनकी पावर ऊपर ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर n और b की पावर n, दोनों की पावर सेम आ जाती है। अगर दोनों की पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को उल्टा कर सकते हैं। तो हमारा ये आ गया पावर नोटेशन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सप्रेस 16/81 इन पावर नोटेशन, ठीक है। 16/81 को हमें पावर नोटेशन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हम 16 के फैक्टर बना लेंगे। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला नंबर 4 टाइम्स आया तो नीचे वाला नंबर भी 4 टाइम्स ही आना चाहिए। अब 81 के फैक्टर्स बनाते हैं। अब कौन से टेबल से जाएगा, देखो 8 + 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 2 = 6, 3 7 = 21, फिर 3 पे गया, तो यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, मीन्स 2⁻4 एंड 3⁻4। पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचे हमारे पास 2/3, तो ये होगी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन कुछ भी हो। लेट्स सी द नाउ नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, लेट्स सी, लुक एट द पैटर्न। ये छोटी छोटी सी बातें हैं बट बहुत काम की हैं, ठीक है। अब 1 into 1 आंसर कितना आता है 1, 1 into 1 into 1 फिर भी आंसर 1, 1 into 1 into 1 into 1 फिर भी आंसर 1, 1 into 1 into 1 into 1 into 1 फिर भी आंसर 1। मीन्स 1 की पावर कुछ भी है, एनी नेचुरल नंबर 1 की पावर कितनी भी है, इवन नंबर ऑड नंबर कुछ भी है, उसका आंसर कितना आता है 1, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई -1 आंसर इज 1। क्यों? जब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से माइनस हमारा कट जाता है, आंसर कितना आता है 1, ठीक है। यही नंबर जब 3 टाइम्स आ जाएगा, -1 into -1 into -1, 2 टाइम्स माइनस माइनस कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया -1, ठीक है। अगर यही 4 टाइम्स आ जाता है, -1 into -1 into -1 into -1, देखो ये इससे माइनस कट गया और ये माइनस इससे कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 1, ठीक है। अगर ये 5 टाइम्स है तो 4 टाइम्स माइनस कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -1। इसी तरह से अगर -1 की पावर 6 है तो आंसर आ जाएगा 1, -1 की पावर अगर 7 है, देखो जोड़ा कटता है, माइनस से माइनस कटता है, ठीक है। अब 6 टाइम माइनस कट जाएगा और लास्ट में एक बार माइनस बच जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। इट मीन्स क्या प्रूफ हुआ कि जब -1 की पावर इवन नंबर्स है तब तो हमारा आंसर ओनली 1 आएगा। जब माइनस की जो पावर है वो ऑड नंबर्स में है, ऑड नंबर यू नो जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 13 15, जब हमारे -1 की पावर ऑड नंबर है तब हमारा आंसर -1 आता है। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। लेट्स सी नाउ नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, लेट्स सी नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएट -2/3 रेज़ टू द पावर 3। इसको इवेल्युएट करना है, मीन्स ये जो पावर नोटेशन में हमारा क्वेश्चन है इसको हमें रेशनल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। -2/3 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब है -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पावर 2 होती तो हम 2 टाइम्स करते, 4 होती तो 4 टाइम्स करेंगे, 5 है तो 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस से -2 टाइम कट गया, ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब एक बार माइनस बच गया, यहाँ माइनस आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, आंसर कितना आ गया हमारा -8/27। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया 2/5 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब 2/5 जो है इसकी पावर कितनी है 4, तो हम क्या करेंगे 2/5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले का नीचे कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 120 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है। माइनस लगाओ तो माइनस माइनस लगा देंगे, नहीं लगा तो एकदम सिंपल कर देंगे। हाँ जी, लेट्स सी, यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 5 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 625। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसको कैसे करते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 5 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 625, ठीक है। अब 625 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। जब तक नीचे 1 नहीं आता हम फैक्टर्स बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 4 और यहाँ पे है 5 रेज़ टू द पावर x। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इसका बेस सेम है 5 5, बेस सेम है, बीच में इक्वल लगा है, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट मीन्स पावर्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। क्या कह रहा है कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4, आंसर आ गया बस x की वैल्यू 4, कि बेस सेम है तो हमारी पावर्स भी सेम होती है, ठीक है।
आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4। Let's start assignment 3.1 question number first MCQs। फर्स्ट पार्ट है हमारा, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -64/125 इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। -64/125 को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। 125 के फैक्टर्स बनाते हैं। अब यहाँ पे 5 कितनी टाइम्स आए हमारे पास, 5 3 टाइम्स आए, ठीक है। अब 64 के बनाने हैं हमें, टू से बना लेते हैं। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम बनाते जाएंगे। तो 2 कितनी टाइम्स आए, देखो 1 2 3 4 5 6, और 5 कितनी बार है, 1 2 3। तो अगर हमारा नीचे वाला नंबर 3 टाइम्स आया तो ऊपर वाला भी 3 टाइम्स आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 4 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 4 आ जाएगा। इट मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सेम फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब बेस सेम है हमारे पास, सॉरी पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को बाहर ले लेंगे। पावर को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या आ गया हमारे पास, -4/5। तो ये हमारा आंसर आ गया हमारे अकॉर्डिंग। अब देखो इसके अंदर जो हमारा आंसर आया है -4/5, कोई ऑप्शन में है, यहाँ पे माइनस नहीं लगा हुआ, यहाँ भी नहीं लगा हुआ, तुम्हारा ऑप्शन सी आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा एमसीक्यूज। द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2/3 एंड 1/7 इज। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्वायर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे अगर मैं लिख दूं 2 की पावर 2, तो इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। x की पावर 2 मीन्स x स्क्वायर। पावर 2 को हम यहाँ पे स्क्वायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर है, फिगर्स देखिए ना आपने, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। इसमें जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, साइड इनटू साइड मीन्स x इनटू x, तो क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है। तो जहां पे पावर 2 होती है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। अब प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, किस किस का प्रोडक्ट निकालना है हमें, 2/3 का स्क्वायर और 1/7 का स्क्वायर। सोल्यूशन देखते हैं हम। 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई और 1/7 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पावर 2, ठीक है। अब पावर 2 मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 1/7 मल्टीप्लाई 1/7, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 7 7 जा 49, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 49 को 9 से करेंगे, कितना आ गया, 441। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4/441। अब देखो ऑप्शन में फर्स्ट है 1/444, ये आंसर नहीं हो सकता हमारा। 2/441 ये भी नहीं है, 3/441 ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, 4/441, आंसर डी। थर्ड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ x इन 3x इज इक्वल टू 81। अभी हमने पीछे इसके जैसे क्वेश्चन किया था इंट्रो में, 3x इज इक्वल टू 81। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 81 के फैक्टर्स बना लेंगे। क्या फैक्टर्स बन गए, 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 3 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3x, ठीक। अब इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, क्या लिख देंगे, इफ bases are equal then exponent must be equal, ठीक। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया हमारा x की वैल्यू। तो देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आंसर है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर।